क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसका बी पार्ट है। जो बी पार्ट है उसके आगे जो है वो 3 सब पार्ट्स हैं 1 2 3, जिसमें एक में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे में 5 है और तीसरे में 0 है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंस है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। जब हमने इतना पढ़ लिया एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो इसका मतलब है कि हमारी टाइमलाइन जो है वो 5 इयर्स की है। तो पहले हम टाइमलाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे ईयर 0 है, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब है इनिशियली यानी इब्तदाई तौर पे जो हमारा डिपॉजिट है वो 500 होगा, वो यहाँ पे लिख लिया 0 पे, क्योंकि इनिशियल है। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई यानी स्टार्ट पे जो हम करते हैं। इनिशियल मींस इब्तदाई यानी स्टार्ट पे, फॉलोड बाय 5 ईयर एंड एनुअल 100 पेमेंट्स, $100 पेमेंट्स। अब ये दोबारा इसको देखिए, फॉलोड बाय का मतलब है कि इसके बाद, फॉलोड बाय का मतलब है कि इस 500 के बाद 5 ईयर एंड यानी साल के एंड पे। आपको मैंने पहले भी पिछले क्लासेस में समझाया है कि हर साल का एंड यहाँ पे है। पहले साल का एंड यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे है, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का यहाँ और पांचवें का यहाँ। अब उसने कहा जी 500 जमा करवाने के बाद फॉलोड बाय हर साल के एंड पर 100 पेमेंट भी है। कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर इसके ये बी पार्ट के आगे 3 सब पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये 10% होगा, नंबर 2 ये 5% होगा और नंबर 3 ये 0% होगा। यानी ये क्वेश्चन हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये इसको समझिए ज़रा, इस क्वेश्चन के जो टाइमलाइन है उसके ऊपर 2 चीज़ें हैं। एक तो सिंगल कैश फ्लो है और उसके बाद ये ईयर एंड के ऊपर जो पेमेंट हुई है ये एक एनओटी है। अब इस तरह की टाइमलाइन की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस सिंगल कैश फ्लो की, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा इस एनओटी को, तो फिर हमें हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो पहले एट द रेट 10% पे करते हैं। नंबर 1 जो है ना, उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंड एनुअल रेट के नाम से गिवन है, वो है 10%। अब 10% पे देखिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n। यानी आपका पहले जो 500 है उसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10%। 10% का मतलब 100 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 5 प्लस इसी टाइमलाइन के ऊपर एक एनओटी भी है। मैं एनओटी का फार्मूला लिख लेता हूँ, r इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ईयर एंड पर पेमेंट है। आपको पता है जब ईयर के एंड पर पेमेंट हो तो उस वक्त वो जो एनओटी होती है वो ऑर्डिनरी होती है, और मैंने यहाँ पे ऑर्डिनरी एनओटी का फार्मूला ये एडजस्ट कर लिया। इसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। रिपीटेड वैल्यू यानी इस टाइमलाइन के ऊपर एनओटी की रिपीटेड वैल्यू 100 है, इंटू 1 प्लस 10% रेट है, 100 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 5। एनओटी के केस में जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एनओटी होती है तो एन जो है वो होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 10% के लिए। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इक्वल 500 इंटू ये कटेगा तो 1 प्लस 0.1 आएगा रेज टू पावर 5 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल 500
1 पॉइंट 1 प्लस 0.1 जो है वो 1.1 होगा, रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1.61051 प्लस 100 इंटू, सिमिलरली जैसे ये 1 पॉइंट प्लस 0.1 जो है वो 1.6105 आया, तो ये भी वही होगा 1.61051 और -1 और डिवाइडेड बाय 0.1। ये 500 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 805.25 प्लस 100 इंटू ये 1.6105, में से -1 किया तो ये रह गया 0.61051 डिवाइडेड बाय 0.1। ब्रैकेट को सॉल्व किया 805.25 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 100 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.1051। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 805.25 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 610.51। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर 1415.77 और अप्रोक्सीमेटली ये 1416 बनेगा। अब ये 1416 का ये मतलब है कि इसका ये मतलब है कि अगर आप 500 पहले जमा करवाएं फिर हर साल 100 जमा करवाएं तो बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो 10% रेट पे आपको 1416 रुपीज या डॉलर वापस करेगी। तो ये आपका 500 आपका इनिशियल डिपॉजिट था, उसके बाद 500 आपने 5 सालों में जमा करवाया तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 थी। इस 1000 के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 5 साल के बाद बैंक या कंपनी आपको 1416 डॉलर या रुपीस वापस करेगी। अब हम इस क्वेश्चन को 5% पे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसी तरह ये सारा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा से फार्मूले लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n प्लस आर, एनओटी के लिए सिर्फ रेट चेंज होना है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसी तरह आपकी प्रेजेंट वैल्यू 500 की होगी, 1 प्लस 5% पे रेज टू पावर 5 प्लस आर आपका 100 है। सेम वही केस होगा, जस्ट आपका 1 प्लस 5% हो जाना जो पहले 10% था, रेज टू पावर 5 वही रहेगा -1 डिवाइडेड बाय 5%। तो मैं इतने जो है ना वो लेंथी स्टेप्स नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट अब इसका जो है ना वो आंसर लिखूंगा। बाकी सारा प्रोसीजर यही वाला है जो पहले हमने 10% पे किया है। अब इसको एक साथ सॉल्व करने से, जैसे कि मैंने बताया, मैं सारे स्टेप दोबारा नहीं करूंगा, तो ये आपका आएगा 1.276 प्लस ये 100 ऐसे ही, और ये सारा ब्रैकेट सॉल्व होके इसका आंसर आएगा 5.526। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 500 जब 1.276 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 638 प्लस इसका आंसर 100 का 5.5 के साथ मल्टीप्लाई होने से 552 आएगा। तो दोनों को जब जमा किया तो इसका आंसर आएगा 1190। तो जो 5% पे है वो 1190 होगा, जबकि 10% पे इंटरेस्ट ज्यादा था, वो 1416 बन रहा था। अब तीसरा जो है वो क्योंकि हमने 0% पे करना है, तो 0% का मतलब है कि कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, तो मैं यही फार्मूलाज जो है वो फार्मूला दोबारा भी नहीं लिखता और यही फार्मूला यूज कर लेता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, उसमें पुट कर देता हूँ 500 और इंटरेस्ट जो है वो कोई लगना नहीं है तो 500 ही रह जाएगा, प्लस बाकी एनओटी का फार्मूला लगाता हूँ, वो 100 की 5 पेमेंट्स आपने की हुई हैं और इंटरेस्ट रेट 0 है, इंटरेस्ट कोई लगना नहीं है,
तो ये 500 एज़ इट इज़ रह जाएगा, इस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये भी 5 पेमेंट ऐसी की ऐसी रह जाएँगी। तो आपका 1000 का 1000 वापस आ जाएगा, जो कि इस टाइमलाइन में भी हमने बनाया था कि टोटल हमने पेमेंट करनी है, 500 पहले देना है, फिर हर साल 100 देना है। जब इंटरेस्ट इस पे ज़ीरो है, कुछ लगना ही नहीं है, तो ये आपको 500 ये और बाकी ये 100 जो 500 ये 1000 एज़ इट इज़ आपको वापस मिल जाएगा। इसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ और क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो